तेलंगाना के संगारेड्डी की केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट में मरने वाले मजदूरों की तादाद 34 तक पहुंची। अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर। पीएम मोदी ने केमिकल फैक्ट्री हादसे पर जताया दुख। मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया। तेलंगाना के 2 मंत्रियों ने फैक्ट्री का किया दौरा, रिएक्टर ब्लास्ट से किया इनकार। तमिलनाडु के शिवकाशी में एक फटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, हादसे में एक महिला समेत 5 की मौत, कई लोग घायल। हिमाचल में मंडी के धर्मपुर और लौंगनी में बादल फटने से भारी तबाही, आज भी तेज बारिश का अलर्ट। मंडी में धर्मपुर के सियाठी गांव में बादल फटने से नदी किनारे हुआ लैंडस्लाइड, कई मकान हुए तबाह। मंडी में करसोंग के मिंगली गांव में नाले का पानी गांव में भरा, 8 मकान हुए तबाह, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। करसोग में बादल फटने के बाद प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, पहाड़ में फंसे 12 लोगों को बचाया गया। मंडी के करसोग घाटी में भारी बारिश से आई बाढ़, ब्यास नदी का पानी उफान पर, जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। कुल्लू जिले के बंजार घाटी में तीर्थन नदी उफान पर, मंडी और कुल्लू में सैकड़ों सड़क मार्ग टूटे। मंडी के हनोगी देवी पहाड़ पर जोगनी मोड़ में बारिश का पानी झरना बनकर गिरा, पानी के साथ साथ पत्थर और मलबा भी सड़कों पर आया। हिमाचल में सोलन के आरकी शालाघाट रोड पर हुआ लैंडस्लाइड, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बहा, मलबे की चपेट में आने से बचे वाहन। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट, लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे ब्लॉक, मंडी में एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, यमुनोत्री और गंगोत्री समेत 4 धाम में भारी बारिश का रेड अलर्ट, लैंडस्लाइड की वजह से कई घटनाओं के चलते 4 धाम यात्रा प्रभावित हुई। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ों से गिरा मलबा, यमुनोत्री हाईवे बंद, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। ऋषिकेश में बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में हो रही है बढ़ोतरी, हालात पर प्रशासन की नजर। प्रशासन की तरफ से लोगों को किया जा रहा है सतर्क, घाटों से दूर रहने की अपील की जा रही है। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, संगम के अरेल घाट तक पहुंचा पानी। पटना में भारी बारिश के बाद सड़कें हुई जलमग्न, रेलवे स्टेशन के पास भरा पानी, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, महज 2 घंटे में 4 इंच से ज्यादा बारिश से शहर की सड़कें नाले में तब्दील हुई। गिरनार की पहाड़ियों पर जोरदार बारिश से सोनरख नदी में उफान, नदी पर बने पुल पर गाड़ियों की आवाजाही को प्रशासन ने एहतियातन बंद किया। भारी बारिश के चलते जूनागढ़ के दामोदर कुंड में भी भरा पानी, प्रशासन ने लोगों के कुंड पर जाने पर लगाई है रोक। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश बनी मुसीबत, जटाशंकर धाम मंदिर घुसा है पानी। पानी के बीच मंदिर में भक्तों का लगा तांता, सीढ़ियों से भी गिरता नजर आया पानी। छतरपुर में हो रही भारी बारिश से नहर और नालों में उफान, कई जगहों पर जल भराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बारिश और पानी लगने से फसलों को भी नुकसान, कई गांव का संपर्क कटा। हैदराबाद में बीती रात हुई तेज बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर लगा पानी। जल जमाव की वजह से सड़कें यातायात प्रभावित, लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। ट्रेन में सफर करना आज से होगा महंगा, सेकंड क्लास ऑर्डिनरी में 501 से लेकर 1500 किलोमीटर की दूरी पर देने होंगे 5 रुपए ज्यादा, 500 किलोमीटर तक किराए पर कोई बढ़ोतरी नहीं। ट्रेन में 1500 से ज्यादा और 2500 किलोमीटर तक 10 रुपए ज्यादा देने होंगे, जबकि 2500 1 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक 15 रुपए की अतिरिक्त खर्च होगा। स्लीपर क्लास ऑर्डिनरी और फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी में आधा पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। मेल और एक्सप्रेस में 1 पैसा प्रति किलोमीटर महंगा हुआ सफर। ट्रेन के एसी क्लास में सफर होगा ज्यादा महंगा, एसी चेयर कार, एसी 3 टियर, एसी 2 टियर और एसी फर्स्ट क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। लंबी दूरी की ट्रेन के लिए आज से रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले तैयार होगा। जिन ट्रेन का डिपार्चर दोपहर 2 बजे से पहले है, उनका चार्ट 1 दिन पहले रात को 9 बजे तैयार होगा। तत्काल टिकट के लिए आज से IRCTC अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी। बुकिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट तक सिर्फ आधार लिंक्ड यूजर से टिकट बुक कर सकेंगे। टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, आज से पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर होगा जरूरी, बिना आधार के नहीं बनेगा पैन कार्ड। दिल्ली में आज से 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को नहीं मिलेगा फ्यूल। निगरानी के लिए पेट्रोल पंप्स पर लगाए गए AI कैमरे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के मुताबिक पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए उठाए जा रहे हैं सख्त कदम, लोगों से ही सहयोग की अपील। 3 जुलाई से 5 देशों के 8 दिवसीय दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 6 और 7 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। 3 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबागो जाएंगे पीएम। 1999 के बाद किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा होगी। भारतीय नौसेना के बेड़े में आज शामिल होगा INS तमाल। वेस्टर्न नेवी कमान में होगी नए युद्धपोत की तैनाती। INS तमाल के नेवी में शामिल होने से अरब सागर में भारत की सुरक्षा और मजबूत होगी। INS तमाल में 33% स्वदेशी उपकरण लगे हैं। भारत के साथ सीमा विवाद पर चीन का बड़ा बयान, कहा कि एक जटिल मुद्दा है यह सीमा विवाद, सुलझाने के लिए चर्चा को तैयार।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 जून को किंगदाओ में चीनी रक्षा मंत्री डोंग जुन के साथ बैठक में रखा था सीमा पर तनाव कम करने का प्रस्ताव। जवाब में चीन ने रखा चर्चा का प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर हमला किया। कहा कि जब एक देश अपने पड़ोसी के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन करे तो उसके खिलाफ सार्वजनिक रूप से आवाज उठाना जरूरी। यूएन में आयोजित एक कार्यक्रम में एस जयशंकर ने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरा बताया। कहा कि कोई परमाणु ब्लैकमेल नहीं चलने वाला। भारत और अमेरिका के बीच जल्द साइन होगी ट्रेड डील। व्हाइट हाउस बोला राष्ट्रपति ट्रंप इसे अंतिम रूप देने के लिए तैयारी में लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अच्छा मित्र बताया। कहा कि उनके साथ बेहद खास रिश्ते हैं। औरंगाबाद में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोग अपने बच्चों का भाग्य बदलने जा रहे हैं। लोग बदलाव चाहते हैं। प्रशांत किशोर का बयान। बोले कि बिहार के युवा मजदूरी करने के लिए गुजरात महाराष्ट्र नहीं जाना चाहते। महाराष्ट्र बीजेपी को आज मिलेगा नया अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले शाम को 5 बजे होगा ऐलान। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन करने की मांग की। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी। यूपी में कांवर रूट पर नेम प्लेट को लेकर सियासत हाई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले नाम नहीं लाइसेंस के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। सपा चीफ अखिलेश यादव का जन्मदिन आज। सीएम योगी ने पोस्ट कर दी बधाई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव के 50 लाख वाले बयान पर किया पलटवार। कहा कि हाथी चले बाजार, हम सेवा कार्य करते रहेंगे। बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी भस्म आरती में हिस्सा लिया। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। दर्शन और पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बालटाल बेस कैंप पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम मार्गों से शुरू होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में भारी उत्साह। रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए यात्री निवास का उद्घाटन किया। यात्री निवास में ठहर सकते हैं करीब 1300 श्रद्धालु। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के लोग हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। फतेहपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। एक तस्कर के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। बागपत में हत्या का आरोपी शिक्षक पुलिस मुठभेड़ में घायल। दोनों पैर में लगी गोली। हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या की थी। प्रयागराज हिंसा के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। करीब 50 उपद्रवी गिरफ्तार। हिंसा में शामिल आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत हुई हिंसा। लाठी, डंडे, पत्थर और बोतल में पेट्रोल भरकर लाए उपद्रवी। राजस्थान के कोटपुतली में हत्या के आरोपियों पर पुलिस का सख्त एक्शन। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों का सड़क पर निकाला जुलूस। बांसुर कस्बा बाईपास पर सुनील उर्फ टुल्ली की 24 जून को गोली मारकर की गई हत्या। पुलिस ने अखिल, पवन सैनी, मनीष गुर्जर और मनोज मीना को गिरफ्तार किया। जीएसटी लागू होने के आज 8 साल हुए पूरे। पिछले 5 साल में कलेक्शन हुआ डबल। वित्त वर्ष 2024-25 में 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन हुआ। आज से 58 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम 1723 रुपए 50 पैसे। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं। कर्नाटक बैंक के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का इस्तीफा। शेयर करीब 6% टूटा। बैंक ऑडिटर्स ने कुछ खर्चों पर उठाए थे सवाल। मणिपाल पेमेंट्स एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस जल्द लाएगी आईपीओ। 1200 करोड़ जुटाने का लक्ष्य। डीआरएचपी फाइल किया। वैल्यूएशन 12,000 करोड़ होने की उम्मीद। एलन मस्क की स्टारलिंक ने अमेजन के साथ भारत में शुरू की नई पार्टनरशिप। वीसैट कंपनियों के साथ डील साइन की। जल्द सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करेगी। अगले साल से दोपहिया वाहन होंगे महंगे। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य करने की तैयारी में सरकार। जनवरी 2026 से लागू हो सकता है नया नियम। लोकल करेंसी बॉन्ड के जरिए 3000 करोड़ रुपए जुटाएगी अडानी पोर्ट्स से। मई के बाद से अब तक कंपनी ने $1 बिलियन से ज्यादा का फंड जुटाया है। राजकोषीय घाटा अप्रैल मई में वार्षिक बजट अनुमान के हिसाब से 0.8% रहा। महालेखा नियंत्रक ने जारी किए आंकड़े। वोडाफोन आइडिया ने 5G सेवा का विस्तार किया। जयपुर, कोलकाता, लखनऊ समेत 23 और शहरों में सेवाएं शुरू। चीन के लियोइंग और शेंगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर ने पूरा किया युद्ध अभ्यास। चीनी एयरक्राफ्ट ने येलो सी, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में ड्रिल की। युद्ध अभ्यास के दौरान चीनी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स ने कई तरह के अभ्यास किए। डिफेंस और अटैक के अलावा टो लेने और ट्रैकिंग का भी लड़ाकू जेट्स ने प्रैक्टिस किया। पाकिस्तान में बाढ़, बारिश से भारी तबाही। आसमानी आफत में अब तक 45 की गई जान।